आज हम बात करेंगे आर प्रोग्रामिंग पे। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है फॉर डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए। अम, अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं, आप एनालिस्ट हैं या आप नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आर लैंग्वेज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है फॉर द एनालाइजेशन ऑफ डाटा। आर जो है वो एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसने लास्ट फ्यू डेकेड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की है। इसको स्टैटिस्टिशियंस ने और डाटा साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और इसको अ, ये ज़्यादातर जो है वो मैनिपुलेशन के लिए, डाटा विजुअलाइज़ेशन के लिए और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम आर लैंग्वेज को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जस्ट गो टू योर क्रोम और योर ब्राउज़र, राइट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। here आर 4.3.2 फॉर विंडोज़। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आर 4.3.2 फॉर विंडोज़। ये लेटेस्ट वर्जन है जो फ्री अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंस्टॉलेशन इसकी शुरू करेंगे तो सबसे पहले लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे अपनी, और लैंग्वेज सिलेक्ट करके फिर आप नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस करते जाएँगे और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अ अ, अगर आप जब आप इंस्टॉलेशन के बाद आर लैंग्वेज को ओपन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो है वो आर कंसोल आपके सामने आपको नज़र आएगा। ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर आप अपनी इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और इसी के रिज़ल्ट में आपकी आउटपुट जो है वो भी इसी के ऊपर ही आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई वेरिएबल एक्स जो है वो लिखना चाहते हैं, उसकी वो वैल्यू देना चाहते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 5, और इसी तरह एक और वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 10 हम रखते हैं, और इन दोनों को हम सिंपली ऐड, दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, सो यू कैन राइट x प्लस वाई। सो इट विल और एंटर प्रेस करेंगे तो इट विल प्रोवाइड। इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप x और स्टेरिक y प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन दे देगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल आर प्रोग्रामिंग। इसका जो सिंटैक्स है अ, वो बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, स्टैटिस्टिकली समझ आने वाला। जिस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं या उसको सीखते हैं, उसी तरह से आप आर लैंग्वेज पे आप उसका सिंटैक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सी प्लस प्लस की तरह या जावा की तरह या फोर्ट्रॉन की तरह ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत आसान अल्फाज में, और इसकी कमांड्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। अ, कुछ रिज़ेम्बलेंस है इसकी सी प्लस प्लस के साथ और अदर लैंग्वेजेज़ के साथ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसकी कमांड्स जो हैं वो बहुत अ, स स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आर की कमांड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। मतलब आप कैपिटल अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने एक वेरिएबल एंटर किया था x इज़ इक्वल टू 5। अगर हम कैपिटल X इज़ इक्वल टू 15 रखते हैं, तो आप इसको रीड करना चाहें तो आप कैपिटल एक्स प्रेस करें और एंटर करें तो आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू देगा, और अगर आप स्मॉल एक्स प्रेस करके उसको एंटर करें तो वो आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू देगा। तो इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें आपने जो भी वेरिएबल रखना है उसमें आपने कैपिटल वर्डिंग यूज़ करनी है या स्मॉल वर्डिंग यूज़ करनी है, वो आपने वेरिएबल का नाम जो है उस तरह से। अ, वेरिएबल को आप एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट सी, और ब्रैकेट्स के अंदर आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, दैट इज़ 2, 5, 15, 28, 14, 10 और 26 और 34।
और जितनी भी आप इसमें वैल्यूज रखना चाहें आप इसमें रख सकते हैं। आप जब एंटर करेंगे तो अब स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो 5 से चेंज होके ये वेरिएबल बन गया। अगर आप एक्स को रीड करेंगे अगेन तो आपके पास जो नया वेरिएबल आपने रखा है, एक्स की जो नई वैल्यूज आपने दी हैं वो सारी आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। Well, it is quite easy to understand and it is quite easy to run the program on our language. Uh, Further, uh, हम इसके पैकेजेस के हवाले से बात कर सकते हैं। बेसिकली पैकेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो स्टैटिस्टिशियंस ने और डाटा साइंटिस्ट ने बनाए हैं फॉर आर लैंग्वेज, और डाटा कोर टीम जो है वो इसको अपडेट कर देती है आर सॉफ्टवेयर के अंदर। और आप कोई भी पैकेज जो है वो फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करनी है या आपने कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आपको वो सारा फंक्शन खुद से राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका पैकेज मिल जाएगा, आप सिंपली उस पैकेज को यूज़ करें और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करें, तो आप उन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पैकेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैकेजेस में अगर जब आप इंस्टॉल करना चाहें पैकेजेस को तो आपने जो है वो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और जब आप उस पैकेज को लोड करना चाहें तो आपने लाइब्रेरी, क्योंकि वो फंक्शन जो आप इंस्टॉल करते हैं वो आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाता है, तो आप लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करके उस पैकेज को किसी भी टाइम पे लोड कर सकते हैं। लेट मी शो यू किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूं भी लिख सकते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। इस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पैकेज आपको रिक्वायर है वो आप यहाँ पे मेंशन करके उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करने से पहले हमें क्रैन मिरर सेट करना होता है। यहाँ से आप पैकेजेस में यहाँ पे पैकेजेस में आप जाएंगे, यहाँ पे सेट क्रैन मिरर अवेलेबल है। आप यहाँ से किसी भी कंट्री का मिरर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज अवेलेबल हैं, चाहे आप जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक है आप उसको सिलेक्ट कर लें, या आप इनमें से कोई भी कंट्री पे, फॉर एग्जांपल मैं चाइना बीजिंग 2 सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका जो मिरर है क्रैन मिरर जो है वो हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब आप जो है वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ही ऑप्शन है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस का। आप इंस्टॉल डॉट पैकेजेस का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वहां से नहीं आपको समझ आ रहा तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ पैकेजेस आ जाएगा। आप उसमें से जो भी पैकेज आप जो है वो इस्तेमाल करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के लिए BBMLE फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सारे पैकेजेस जो है ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। तो आपको अगर किसी पैकेज का पता है कि ये किसी एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो आप अल्फाबेटिकली उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम BBMLE के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे BBMLE को यूं बी पे आके और उसको सर्च कर सकते हैं। ये जी हमारे पास यहाँ पे ये BBMLE है, इसको क्लिक करें और ओके प्रेस करें तो ये BBMLE फंक्शन को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर देगा आपकी आर रिपोजिटरी में। Will take some time to download the package। जी पैकेज डाउनलोड हो रहा है और जी उन्होंने लिख दिया जी द डाउनलोड बाइनरी पैकेज आर इन। आपकी जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर जो है वो पैकेज जो है वो सेव हो गया और इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको अगर लोड करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू राइट लाइब्रेरी और उस पैकेज का नाम, और जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये पैकेज जो है वो लोड हो जाएगा। तो इस पैकेज को यूज करते हुए आप लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं किसी भी डाटा की। well, जो इम्पोर्टेंट पैकेजेस हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं, डाटा डिप्लेयर पैकेज है, टाइडीआर पैकेज है, ggplot2 पैकेज है या लिबरेट पैकेज है, ये सारे पैकेजेस हैं वो इस्तेमाल होते हैं ग्राफ्स बनाने के लिए या चार्ट्स बनाने के लिए या हाई क्वालिटी विजुअलाइजेशन के लिए। अमूमन ggplot2 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और
इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, दे आर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो आर लैंग्वेज जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल होती है, लीनियर और नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, क्लस्टरिंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए, और भी बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनके लिए जो है वो आर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हर हर तरह का डाटा जो है वो इसमें उसका एनालिसिस जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि लीनियर मॉडल्स के लिए हम एलएम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स के लिए जीएलएम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और मशीन लर्निंग के लिए जनरली कैरेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं आर प्रोग्रामिंग में, और उससे आप अपने डाटा जो है वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो इसको इसको ये प्रोग्राम ये लैंग्वेज जो है वो उसको फुलफिल करती है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।